हाँ बेटा, आपसे मेरा एक सवाल है सुलेखा कि नरेशन के बारे में आपकी, जैसे नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, बताइए बेटा इनके बारे में अगर जानकारी हो थोड़ी। सर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो सर फ्रीडम होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सर नॉन फ्रीडम होती है, वो सर स्वतंत्र नहीं होती है। अच्छा, हाँ सर। स्वतंत्र नहीं होती है, कैसे बेटा? क्योंकि सर वो सर उसमें होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, इसलिए सर वो ऐसी ही रहती है। और सर वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो फ्रीडम होती है। एक बात बेटा और बताओ, नरेशन में बेटा से है, सेस है, सैड है के बाद में अगर कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे? तो सर उसमें से में सर अगर टू आता है तो उसको टेल में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। और सर अगर सेस में टू आता है तो उसको टेल्स में कर देंगे चेंज। और अगर सैड में टू आता है तो उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। एक बेटा प्रश्न और आपसे है कि जब हम नरेशन बनाते हैं तो प्रोनाउंस परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में जरा बताओ बेटा बच्चों को कि प्रोनाउंस परिवर्तन में किस हिसाब से करते हैं। सर प्रोनाउंस परिवर्तन में पर्सन के हिसाब से चेंज करते हैं। पर्सन सर हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार। और सर थर्ड पर्सन वो चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। ठीक है बेटा। बेटा ने बहुत अच्छे जवाब दिए बिटिया ने। इस बिटिया ने और भी इस लड़की के माध्यम से जो भी लड़की हमारे यहाँ पर इस वीडियो को देख रही हैं इसी तरीके से वो बच्चे पढ़ें। मैंने इससे प्रश्न पूछा था बेटा कि नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। तो हमारी बेटे ने बताने का प्रयास किया जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो बेटा फ्रीडम होती है। कैसी होती है? फ्रीडम होती है। जो रिपीटेड स्पीच होती है वो नॉन फ्रीडम होती है, वो इन्वर्टेड कोमा से घिरी हुई होती है। दूसरा प्रश्न हमने इस लड़की से पूछा था कि बेटा बताओ कि प्रोनाउंस परिवर्तन कैसे करते हैं, तो बेटा ने उसका भी सुलेखा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि प्रोनाउंस परिवर्तन सर हम ऐसे करते हैं कि हमारे 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट जो हमारे सेकेंड पर्सन होते हैं, कौन से बेटा पर्सन होते हैं? सेकेंड पर्सन होते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं उन्हें किसी प्रकार से हम चेंज नहीं करते हैं। ये बेटा का जवाब रहा, बहुत अच्छे इसने जवाब दिए। अगला प्रश्न बिटिया के लिए एक और है कि ये कक्षा 10 की छात्रा है। तो बेटा आप कक्षा क्लास 10th की छात्रा हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हिंदी में। अब वो आपसे सवाल ये है कि आपका लेसन 1 हिंदी का कौन सा है और उसके लेखक और वो पाठ किसने रिटर्न किया हुआ है? सर हमारा हिंदी का पहला पाठ मित्रता का है, जिसके लेखक सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जी बेटा। सर उनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और सर इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। सर इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और सर इन्होंने ये मित्रता पाठ लिखा है जिससे हम लोगों को बताया है कि हमें दोस्त कैसे बनाने चाहिए, कैसे दोस्तों की संगत करनी चाहिए। सर इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई थी। 1941 ईस्वी में हो गई। हाँ सर। थोड़ा हमें मित्रता पाठ के बारे में बताएं बेटा। जो मित्रता पाठ है, मित्रता पाठ में जो बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता पाठ लिखा है, उस मित्रता पाठ के से आपको क्या समझाया है कि कैसे मित्र बनाना चाहिए, किस तरीके से मित्र आपके होने चाहिए, किस प्रकार के मित्र आपके नहीं होने चाहिए, ये सारी बातें बताई गई हैं। क्या आप उसमें अपनी राय व्यक्त कर सकती हो बेटा? अगर कोई राय हो तो हमें बता सकती हो तुम। हाँ सर, जैसे उन्होंने बताया है कि हमें मित्र कैसे बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए, तो सर हमें ऐसा लगता है कि हमें मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो हमसे जो सर हमसे पूछें कि तुम कैसी रास्ता पे चलते हो। अगर सर हम गलत रास्ते पे चलते हैं तो वो हमें बताएं कि ऐसे रास्ते पे मत चलो, ये गलत रास्ता है। और सर जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। जी बेटा। हाँ सर। तो मित्र मेरे हिसाब से माने मित्र कैसे बनाने चाहिए बेटा? यानी बुरे मित्र बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों की संगत हमें किन लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए? सर हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। बुरे लोगों की हम संगत नहीं करनी चाहिए। हाँ सर। चलो आपके बहुत अच्छे जवाब रहे बेटा। यानी हमें बुरे लोगों की बिल्कुल भी संगत नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा।
थैंक यू बेटा। इस बिटिया ने बहुत अच्छे हमको जवाब दिए कि हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो लोग बुरे हैं, जो लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने रिपीट किया है। ताकि इस बिटिया को सारी जानकारी है, क्योंकि वो पार्ट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रिटर्न किया गया है और उसमें ये सारी बातें बताई गई है कि हमें किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए, किस प्रकार का मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारा मित्र अच्छा होगा तो हमें सारी बातें अच्छी बताएगा, अगर हमारा मित्र बुरा होगा तो हमारी जितनी भी सारी बातें हैं, बुरी बातें वो हमें बताने का काम करेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जो भी कक्षा 10 के छात्र एवं छात्रा हैं वो एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित पाठ किया गया है जिसका नाम मित्रता, उसको ज़रूर पढ़ें। अब पढ़ने के बाद उस पाठ पे बहुत अच्छे तरीके से संज्ञान लें, क्योंकि उसमें सारी बातें बताई गई हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है बेटा, इसको आपको जानकारी लेनी